दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, क्या वो अचानक होता है या उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण छुपा होता है। आज से लगभग 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया जो हमें बताता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो अचानक नहीं होता, बल्कि सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इसी सिद्धांत को महात्मा बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहा, जहां पर प्रतीत का अर्थ है आधार या कारण और समुत्पाद का अर्थ है उत्पत्ति। यानी हमारे जीवन में या इस दुनिया में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक आधार या कोई ना कोई एक कारण होता है। यानी यह है तो वह है और यह नहीं है तो वह नहीं है। इसी प्रतीत समुत्पाद को समझाने के लिए महात्मा बुद्ध ने 12 कड़ियों की श्रृंखला बताई, जिसे द्वादश निदान कहते हैं, जो हमें बताता है कि मनुष्य का जीवन कैसे जन्म, दुख और मृत्यु इन सबके चक्र में चलता रहता है, जो अज्ञानता से शुरू होकर के और जरा मरण यानी बुढ़ापा और मृत्यु तक जाता है, जिसके बीच में 12 कड़ियां हैं, जैसे अविद्या, संस्कार, नाम रूप, विज्ञान, तृष्णा, आसक्ति, उपादान, भव, जरा मरण, ऐसे 12 कड़ियों की श्रृंखला है। प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो असल सवाल या मूल सवाल था, वह सवाल था कि मनुष्य दुखी क्यों है। और इसी सवाल के जवाब पाने के लिए या इसके उत्तर की तलाश में महात्मा बुद्ध ने दुख को देखा, और दुख को देखने के उपरांत उन्होंने कहा कि यह दुख भी अचानक नहीं उत्पन्न होता है। अज्ञानता से इच्छा जन्म लेती है और इच्छा से आसक्ति, और आसक्ति से दुख उत्पन्न होता है। यानी दुख भी एक श्रृंखला का परिणाम है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने बुरा कहा, आपको स्पर्श किया, आपको टच किया और आपको बुरा कहा। उसने आपको बुरा कहा, आपको दुख पहुंचा, यानी आपको तकलीफ हुई, आपको वेदना पहुंची, आपको दुख पहुंचा। आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, इसलिए आपके मन में प्रतिक्रिया जन्म लेती है, और होता है कि आप सोचते हैं कि उसने जो किया उसने गलत किया, ये इसने बुरा किया। फिर आपके मन में आता है कि हम उससे बदला लेंगे। यानी एक छोटी सी घटना, आपको बुरा कहा जाना, आपके अंदर तमाम प्रतिक्रियाओं को जन्म दे देता है और एक चक्र चलने लगता है। इसी को महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस दुख के उत्पन्न होने के पीछे भी कोई ना कोई एक कारण होता है। अगर दुख उत्पन्न होने के पीछे कोई ना कोई कारण है तो उसका अंत भी संभव है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर हम अज्ञानता को खत्म कर दें तो इच्छाएं कम हो सकती हैं, और इच्छाएं कम हो जाए तो हमारा दुख भी समाप्त हो सकता है। इस तरह से महात्मा बुद्ध का यह दर्शन या यह सिद्धांत यानी प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत केवल एक सिद्धांत नहीं, केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की एक गहरी समझ है, जो हमें बताता है कि हमारे विचारों का कोई ना कोई एक परिणाम होता है, और हमारे द्वारा किया गया हर कार्य कोई ना कोई एक प्रभाव छोड़ता है या प्रभाव डालता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन को बदलना है तो हमें अपने कार्यों को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने कार्यों को बदल लेंगे तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। इस तरह से महात्मा बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह अकेले घटित नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। यानी सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। आज बस इतना ही। ऐसे ही सिद्धांत, ऐसे ही जीवन दर्शन या ऐसे ही हिस्ट्री की बातें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जहां तक हो सके इसे अन्यों तक पहुंचा सकते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू।